जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा मंगल और राहु देवता के अंगारक योग को लेकर के चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि आप में इस प्रोग्राम को देखकर बहुत सारी गलत फहमियों से फारिग हो रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियां आपकी निकल रही हैं। क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग कहना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसे विस्तृत रूप से समझना ये अब इस चैनल के माध्यम से आपके लिए आसान बना। मेरी कोशिश रही कि मैं जितनी भी 18 साल में रिसर्च कर पाया आपके साथ साझा करूं कि राहु और मंगल का अंगारक योग अगर किसी लगन कुंडली में बना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस जगह बना है, किस स्थिति में है, किस भाव में है, कितने अंश का बलाबल लेकर के बैठा है। उसके बाद ही आप शांति में जाइए कि आपको किस ग्रह की शांति करवानी है। इस बात का वहम सदैव दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगर राहु मंगल का अंगारक योग है तो सिर्फ और सिर्फ आपको राहु की शांति करवानी है। बहुत सारे केसेस में यही अंगारक योग पॉजिटिव फल भी देने वाला होता है, क्योंकि अगर मंगल देवता और राहु देवता अंगारक योग बनाते हैं, अंगारा एक घर को जलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन वही अंगारा अगर एक गृहिणी जला करके उस पर खाना बनाती है, अगर ठंड में ठिठुरता हुआ एक इंसान उस अंगारक योग से फायदा लेता है तो उसके जीवन को बचाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, ये हमें समझना होगा कि ग्रह की युति को देखकर डिफाइन, अगर चाकू है तो ये मत समझिएगा ये सदैव खराब ही होगा। अगर ये गुंडे के हाथ में पकड़ा होगा तो ये सदैव नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन वही चाकू अगर किसी गृहिणी के हाथ में पकड़ा है, वो उसे सब्जी काट करके खाना बना करके खिलाती है तो उसके लिए शुभ हो जाएगा। अगर सर्जन के हाथ में वही चाकू पकड़ा है तो वो किसी के जीवन को बचाने में सबसे बड़ा मददगार सिद्ध होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अंगारक योग है, इस नाम को बदनाम कर करके राहु देवता की शांति के पीछे हमें नहीं भागना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि लगन कुंडली कौन सी है, कौन सा ग्रह उन दोनों में से मारक बना। हो सकता है दोनों ही ग्रह आपके लिए अच्छे फल देने में बाध्य सिद्ध हो अपनी दशा अंतरदशा में। और मैं यहाँ कारक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल फिजिकल बॉडी है और राहु आपका मोबाइल है तो कभी राहु का इस्तेमाल ही मत कीजिए, हर ह्यूमन बीइंग को मोबाइल त्याग देना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनके चलने वाली दशा और अंतरदशा में उसे क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, मैं सिर्फ इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास सिर्फ इतना कि इसकी गलत फहमियां जितनी हैं उससे निकालकर आपको सही दिशा बता पाऊं कि किस ग्रह की कहां पर शांति करवा करके आपको कौन से दूसरे ग्रह से नेगेटिव रिजल्ट देने में या कौन से दूसरे ग्रह से और ज्यादा उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध करना हो। दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं, कल तक हमने बात की थी मिथुन लगन की कुंडली की, आज हम बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन कॉल आते हैं वो कहते हैं जी हमारा पिछला एपिसोड रह गया। तो आप सबके लिए जानकारी देता हुआ बता दूं कि हमारा डेली का एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है। आप में से जिस भी जातक को इसमें इंटरेस्ट हो, जो भी जातक इसे देखने के इच्छुक हो, समय की वजह से, बिजली की वजह से, केबल की वजह से, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आप ना देख पाएँ, तो आप डेली का एपिसोड हमारा अपलोड नेट पर हो जाता है यूट्यूब में, आप वहां जाकर के भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपनी कंटिन्यूस जानकारी को करता हुआ आज बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर जो है वो कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता ने मंगल को क्या दिया? चंद्रमा देवता ने मंगल को पंचम भाव का मालिक बनाया। संतान, पेट, लव रोमांस, अनसर्टेन गेन्स, मेमोरी, विल पावर
और दशम भाव का मालिक बनाया, यानी आपके प्रोफेशन, कामकाज, एक्शन, लाइफस्टाइल, कर्म का मालिक बनाया। तो मंगल इस लगन कुंडली में केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से अति योग कारक ग्रह बने। राहु और मंगल का अगर अंगारक योग प्रिय दर्शकों लगन में ही पड़ा हुआ, चाहे मंगल इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, लेकिन अगर लगन में पड़ा हुआ तो मंगल नीच का हो गया है और राहु अपने अति शत्रु चंद्रमा के घर में चला गया है। तो यहां यह अंगारक योग बहुत ज्यादा बुरा फल देने वाला होगा। यहां न कभी आपको मंगल की दशांतरा लाभ देगी, न कभी आपको राहु की दशांतर दशा लाभ देगी। यहां आपको प्रॉपर ढंग से अंगारक योग की शांति करवा करके ही आपको अपने जीवन यापन को ठीक करना होगा और इनकी चल रही बुरी दशाओं का प्रभाव को कम करना होगा। यहां अंगारक योग पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट देगा और दोनों ग्रहों की शांति से ही आपको बचने का रास्ता मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर राहु मंगल दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में सिंह राशि के पड़े होने से मंगल देवता इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो अपने अति मित्र के घर में गए हैं और राहु देवता अपने अति शत्रु सूर्य के घर में गए हैं। तो यहां अगर दूसरे भाव में मंगल और राहु पड़े होंगे तो यहां शांति राहु देवता की होगी, मंगल की शांति कभी नहीं होगी, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है और जितनी उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी, अपनी दशांतरा में अपनी क्षमता के मुताबिक आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। और यहां पर पड़े हुए राहु देवता अपनी दशांतरा में पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और आपको सदैव शांति राहु की करवा करके मंगल को बाध्य करना होगा पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति मंगल और राहु की चौथे भाव में आ जाए, चौथे भाव में राहु देवता अपने अति मित्र, अपने गुरु, अपने शुक्राचार्य जो उनके दानव गुरु माने जाते हैं, उनके घर चले गए हैं, जो गोचर में भी आजकल भ्रमण शुरू कर दिया है उन्होंने। और मंगल देवता जो इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, वो भी अगर चौथे भाव में तुला राशि के बैठे हों कुंडली में, तो तुला राशि में चौथे भाव में अगर मंगल राहु का अंगारक योग लगा तो ना तो कभी जिंदगी में मंगल आपको अशुभ फल देगा अपनी दशांतर दशा में, ना ही कभी राहु देवता अपनी दशांतर दशा में अशुभ फल देंगे। और किसी ने वही रोना रोते हुए बोल दिया कि आपका तो जी राहु मंगल इकट्ठा है, आप तो अंगारक योग की शांति करवाओ, क्योंकि न मंगल देवता कभी अशुभ फल देने में बाध्य होंगे, न कभी राहु देवता अशुभ फल देने में बाध्य होंगे। यहां वही अंगारा आपका जीवन बचाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा और आप इसी की शांति करवाते जाएं तो अपना पट्टा स्वयं बिठा लेंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। हर ग्रह की प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि वो अपनी दशांतरा में आपको कैसा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हुआ है। यहां वही अंगारा आपका जीवन बचाने वाला योग बनेगा। यहां वही अंगारा आपकी रक्षा में सबसे बड़ा स्तंभ साबित होगा। अगर राहु की दशांतरा चल पड़ी तो भी आपको बचने का रास्ता मिलेगा, अगर मंगल की दशांतरा चल पड़ी तो भी आपको बचने का रास्ता उतने प्रतिशत अवश्य मिलेगा जितना डिग्री वाइज मंगल में बलाबल होगा, जितना राहु में भी डिग्री वाइज बलाबल होगा। इस बात को सदैव स्मरण रखिए ताकि कैलकुलेशन को सही दिशा में ले आ पाए। दर्शकों, अगर मंगल राहु पंचम भाव में पड़े हो, यहां स्कॉर्पियो राशि के राहु देवता को नीच की पदवी में माना जाता है, नीच की राशि माना जाता है राहु देवता की। यहां अगर अंगारक योग पंचम भाव में पड़ा वृश्चिक राशि का, तो यहां पर सदैव आपको राहु देवता की नीचता की शांति करवानी होगी। मंगल देव अपनी दशांतरा में सदैव पॉजिटिव फल देने में बाध्य सिद्ध होगा। वो एक बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठा होता है और अपनी दशांतर दशा में डिग्री वाइज जितना बलाबल में होगा उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देगा। फिर आप राहु की शांति अवश्य करवाइएगा ताकि मंगल देवता और ज्यादा अच्छे फल देने में बाध्य सिद्ध हो, ताकि राहु देवता की करवाई हुई शांति मंगल देवता की अच्छी एनर्जी को इंप्रूव कर पाए। तो प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली वही है, लेकिन भाव के बदलने से आपको किस ग्रह की शांति करवानी है इसका विवेचन समझना होगा। अगर मान लीजिए राहु और मंगल सप्तम भाव में पड़े हुए, राहु देवता भी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए और मंगल देवता भी यहां उच्च के हो गए,
और यहां भी आपको कह दिया गया कि आपका तो अंगारक योग लगा है जी, आप शांति करवा लीजिए। यहां भी ये भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि राहु भी बंधा हुआ है यहां आपको पॉजिटिव फल देने के लिए, क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में आया है और मंगल देव इस लगन कुंडली का योग कारक होकर के उच्च का हो गया है। तो यहां भी मंगल राहु का अंगारक योग आपका जीवन बचाने में, अपनी दशा अंतरदशा में मंगल भी पूर्ण पॉजिटिव फल देगा और राहु भी सदैव पॉजिटिव फल देकर के आपको चौतरफा लाभ देता मिलेगा अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन डिग्री वाइज क्षमता अवश्य देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं जी मेरा राहु मंगल तो यहां पड़ा है, मुझे तो राहु की दशा ने कुछ नहीं दिया। तो जब हम उससे क्षमता पूछते हैं क्षमता कितनी है, तो पता चलता है जी बात अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो राहु की तो डिग्री 0 पड़ी है, राहु की डिग्री 29 पड़ी है। बहुत सारे लोगों को मंगल फल नहीं दे रहे होते, क्यों? मंगल अस्त अवस्था में हो गए, मंगल 0 डिग्री हो गए, मंगल 29 डिग्री चले गए। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि ग्रह का विवेचन करने से पहले अगर वो अच्छा फल देने वाला है तो कितने प्रतिशत अच्छा फल देने वाला है पहले डिग्री वाइज बलाबल देख करके ये नोट कीजिए। अगर वो बुरा फल देने वाला है तो कितने प्रतिशत बुरा फल देने वाला है ये भी डिग्री वाइज विवेचन करके नोट कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका योग कितना अच्छा या कितना बुरा है कुंडली में। और अगर सप्तम भाव में मंगल और राहु पड़े होंगे तो कभी किसी ग्रह की शांति नहीं होगी, यहां अंगारक योग पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। दर्शकों, मंगल राहु अगर नवम भाव में पड़े हुए मीन राशि के, यहां भी मंगल देवता अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देता मिलेगा और राहु अपनी दशांतर दशा में पूर्णतः नेगेटिव फल देता मिलेगा। और यहां आपको राहु की शांति करवा करके मंगल को और अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध करना होगा। यहां मंगल देवता अति योग कारक ग्रह है और अच्छे फल देने में बाध्य है, और राहु उसके अच्छे फल देने में उसे खराब कर रहा है। तो राहु की शांति होगी अगर नवम भाव में पड़ा है। दशम भाव में पड़े होंगे राहु मंगल देवता तो यहां भी राहु की शांति होगी और मंगल यहां रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। जैसे सप्तम भाव में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया था, वैसे ही दशम भाव में भी रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और उतने प्रतिशत फल भी देंगे जितना डिग्री वाइज उनमें पॉजिटिव क्षमता होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब यहां एक और बात समझ लीजिए, अगर यही राहु मंगल 11वें भाव में पड़े हुए वृष राशि के, राहु उच्च के हो गए और मंगल देवता अति योग कारक ग्रह 11वें भाव में आ गए, तो यहां कहा वही अंगारक योग जाएगा, लेकिन कभी गलती से भी यहां राहु की शांति भी नहीं होगी और यहां मंगल की शांति भी नहीं होगी। इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा ही उतना प्रतिशत आपको फल देकर के, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि लगन कुंडली पहले देखिए, उसके बाद ग्रहों की प्लेसमेंट देखिए, उसके बाद ग्रहों की क्षमता देखिए, फिर उसकी शांति में जाइए कि अब कितने प्रतिशत आपको अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट मिलने वाला है और आपको किस ग्रह की शांति करवा करके किस दूसरे ग्रह से उसे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध करना होगा। इस मेजर चैप्टर को आप अगर समझ गए तो कुंडली विवेचन में बहुत आसानी रहेगी, आपको बहुत सारे वहमों से आप निकल पाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी अनाउंस करता आया हूं कि अगर किसी का भी एपिसोड मिस हो जाए, किसी का भी योग पढ़ना समझना रह जाए, तो हमारा डेली का एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होता है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और इस विद्या से लाभान्वित हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, योग को डिफाइन करना ये अति आवश्यक है, उससे ज्यादा ये देखना जरूरी है कि लगन कुंडली में ग्रह पड़ा कहां है, क्या वो योग कारक तो नहीं हो गया। केवल राहु मंगल के योग को देख करके सिर्फ राहु की शांति के पीछे पड़ना, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत न कभी थी, न है, न होगी। इसके बारे में आप सदैव ध्यान रखिएगा, तो इस कुंडली के सही विवेचन की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।